लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि ससुराल में जो मेरी लाइफ आज होती, पता नहीं मैं ज़िंदा भी होती, यानी अगर ज़िंदा भी होती तो एक ज़िंदा लाश बन के रह गई होती। वहाँ से निकलने के बाद मेरी लाइफ बेहतरीन है। मैं वहाँ की जो लाइफ़स्टाइल है ना, उससे मैं बेहतरीन लाइफ़स्टाइल में अभी जी रही हूँ। मेरे घर पे पहले भी था ऐसा। वो उनके घर में कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। बहुत लो स्टैंडर्ड, लो ग्रेडेड लोग हैं। जाने के बाद पता चला, जाने के पहले मुझे आइडिया भी मतलब नहीं लगा पाई थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक बार सोचती शादी से पहले, लेकिन जाने के बाद पता चला बहुत ही लो स्टैंडर्ड लाइफ़स्टाइल है उनकी। बहुत मुश्किल है कोप अप करना। हेलो एवरीवन, पता नहीं क्या हो रहा है इंडिया में। हर रोज़ कुछ ना कुछ नई घटना सामने आ रही है। आप लोग को ये घटना पता है? दिल्ली की घटना है। केंद्रीय विद्यालय के टीचर अन्विका शर्मा नाम है इनका, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। वजह ससुराल और हस्बैंड, इन लॉज और हस्बैंड का टॉर्चर सह नहीं पा रही थी। 4 साल का एक बेटा है उनको, और सुसाइड कर लिया है। और नोट पे लिख के गई है कि बच्चे का जो कस्टडी है वो अपने माँ बाप पर सौंप के जा रही है, मतलब सौंपना चाहती है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि बच्चा बड़ा होके उसके हस्बैंड जैसा बने। तो ये मैंने पहले फेसबुक पर देखा। फेसबुक पर देखने के बाद इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, एक पोस्ट था। फिर इंस्टाग्राम पे जब मैं ऑनलाइन हुई तो उधर भी ये पोस्ट आया। फिर मैंने फटाफट वहाँ से ऑफलाइन हो गई इंस्टाग्राम से, और गूगल पे सर्च किया कि क्या घटना है, देखूँ ज़रा डिटेल में पढ़ के। तो पढ़ा तो पता चला कि दिल्ली गाज़ियाबाद लिखा है, डे आफ्टर 31-year-old टीचर एट अ केंद्रीय विद्यालय इन दिल्ली डाइड allegedly by suicide at her home in Ghaziabad's Vasundhara. Police arrested her husband and father-in-law on Monday. The arrest followed the registration on a dowry case and a complaint by woman's family. लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पुलिस द इंसिडेंट टुक प्लेस एट 1:30 PM ऑन संडे। संडे मतलब आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ आज भी संडे है, तो शायद लास्ट संडे की घटना है ये। तो व्हेन द वुमेन्स हस्बैंड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, हस्बैंड डॉक्टर, और हरकतें ऐसी, एंड देयर 4-year-old सन वेर नॉट होम। जब सुसाइड किया था ये टीचर ने, तब पति और बेटा घर पे दोनों नहीं थे। और ससुर और हस्बैंड को तो अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। और लिखा है कि नोट पे लिखी गई है। अब अन्विता नाम है, अन्विता शर्मा रोड शी कुड नॉट लॉन्गर बियर टॉन्स फ्रॉम हर हस्बैंड। बहुत ज़्यादा ताना मारता था हस्बैंड, वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हु फाउंड फॉल्ट विथ everything I did and described her in-laws as a family that only knows how to take 2 persons, including her husband, have been arrested in the case. Her mother-in-law Manju is absconding, police said. सास फरार है। भाग गई है सास अरेस्ट होने के डर से। ये बहुत इनको तकलीफ देने में डर नहीं लगता है, पर सजा पाने में डर लगता है। अरे ससुराल वालों, और कितने बहुओं को सताओगे और कितने बहुओं की जान लोगे? तुम लोग की प्यास क्यों नहीं बुझती, इंक्लूडिंग माई इन लॉज? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि और कितना आप लोग कितने खून के प्यासे हो यार। मैं इनका जो पढ़ रही हूँ ना, यकीन मानो मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मेरे भी मन में ये ख्याल आया था। वो जो टाइम था, वो लोग मुझे फिजिकली असॉल्ट तो नहीं कर रहे थे, पर वर्बली वो लोग मुझे अब्यूज़ कर रहे थे, तीनों के तीनों। कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि बस खुद को ख़त्म कर दूं। मैं थोड़े दिन पहले बोल रही थी ना कि जो लोग मेंटली वीक होते हैं वही लोग खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी एक अपराध है। मैं अगर खुदकुशी करूं तो वो मैं अपराधी हूँ। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है ना जब कुछ नहीं सूझता है। इतना ज़्यादा टॉर्चर हम होने लगते हैं ना, बस कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था। मैं ये पढ़ रही हूँ और अपना टाइम याद कर रही हूँ। बस महादेव मेरे साथ थे, और फ़ोन पर मेरी माँ, मेरे कज़न, मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं लो फील कर रही हूँ। सब लोग ना कंटिन्यू फ़ोन पर मुझे तसल्ली दे रहे थे, कंटिन्यू फ़ोन किए जा रहे थे मुझे। तो कहीं ना कहीं वो लोग मुझे हिम्मत जुटा रहे थे।
और जब वहाँ से निकलने के बाद भी कई दिनों तक मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं मुंह क्या दिखाऊँ लोगों को। लोगों ने मुझे मना किया था, कुछ भी हो जाए, तू कोई दूसरा पसंद नहीं आता तो बिना शादी किए रहना चलेगा, लेकिन इस धोखेबाज से, इस चीटर से कभी शादी मत करना। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी। मैंने ये सोचा कि जो भागता है ना, झूठा इल्ज़ाम लगा के जो बंदा भाग रहा है रिश्ते से और मुझसे धोखा देके, वो भगोड़ा अगर खुद उल्टे पैर वापस आए और खुद ही पकड़ में आए तो क्यों ना उसे पकड़ूं। मुझे धोखा देके कोई भाग जाए, क्यों होने दूं। सामने वाला खुद उल्टे पैर वापस आया तो ठीक है ना। और कितने आदमियों का बाजार थोड़ी है, ये मेरी लाइफ है, ये मैं हूँ। मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती हूँ एक के बाद दूसरा, वो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, तो मैं क्या करूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची, फिर मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया और मैंने बोला जो सही लगे तुम करो, अगर ये शादी मेरे लिए सही है तो करा देना। शादी हुई, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। और लेकिन जो हुआ उसके बाद ये अन्विता शर्मा का जो मैं पढ़ रही थी, केंद्रीय विद्यालय की टीचर, ये केंद्रीय विद्यालय जो है ना दिल्ली में, यहाँ से मेरे हस्बैंड पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं मेरे हस्बैंड। कितने झूठे हैं मेरे सास ससुर, मालूम है। मेरे हस्बैंड केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है, सबको मालूम है। कई बार खुद अपने मुंह से बोले हैं, कई जगह पे फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं अपने स्कूल के बारे में फोटोज, और ये हमेशा बोलते हैं मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, और केंद्रीय विद्यालय जो है ना वो हिंदी मीडियम है। मेरे सास ससुर सबको बोलते फिरते हैं मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ा है। कॉन्वेंट का मतलब भी उनको पता है। मेरे सामने मेरे ससुर बोल रहे हैं मेरा बेटा कॉन्वेंट का स्टूडेंट है। मैंने बोला, मैं मन में सोचे, मैं मुंह पे कुछ बोल नहीं रही हूँ, कितना झूठ बोलोगे, उम्र क्या है तुम्हारी, इस उम्र में झूठ बोलो, वो भी बहू से क्या झूठ बोलना यार। बाहर वालों से बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए झूठ बोलो तो एक बार समझ में भी आए, बहू से क्यों झूठ बोल रहे हो। मेरी सास ने सेम चीज़ मेरी कजिन से बोला, मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ा है, जबकि दूर दूर तक केंद्रीय विद्यालय का कॉन्वेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये हिंदी मीडियम स्कूल है, और कॉन्वेंट स्कूल जो होता है ना वहाँ पे नन्स टीचर्स होते हैं, वहाँ के टीचर्स नन्स होते हैं, और मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है कॉन्वेंट्स। तो बहुत झूठे हैं, बहुत बात पे झूठ बोलते हैं उस घर के लोग, जहाँ मतलब भी नहीं है वहाँ भी झूठ बोलते हैं, छोटी मोटी बात पर भी झूठ बोलते हैं। उनका मुंह खुले तो शायद झूठ निकले, सच कौन सा सच है कौन सा झूठ है ये तय करना मुश्किल है, इतना झूठ बोलते हैं, ये मैंने देख लिया है। पर मैंने उनके मुंह पे बोला नहीं, चलो तुम बोल के खुश हो रहे हो ना कि कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, बोल लो, मुझे तो सच पता है। तो ये बात है। तो ये पढ़ के ना मैं यही सोच रही हूँ कि कितने खून के प्यासे होते हैं ये ससुराल वाले, और कितनी ज़िंदगी लोगे, क्यों ऐसा करते हो, क्यों सुकून से किसी की बेटी को जीने नहीं देते। अगर यही करना है तो अपने बेटों की शादी क्यों कराते। और ये जो आदमी लोग, ये इसमें लिखा है, अपने जो नोट इन्होंने लिखा है, सुसाइड नोट, उसमें इन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड इतना टॉन्ट करते थे, यानी इतना ताना मारते थे जो कि सास भी नहीं मार सकती, इतना ज़्यादा 5 साल से इन्होंने ताना सुना है। तो यही तो कहानी है, शादी, प्यार, मोहब्बत, पति, ये सब ना, मतलब इस सब वर्ड से ना नफरत हो चुकी है मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो अन्विता शर्मा, इनके पापा ने बहुत दहेज दिया था। तो मैं तो बोलूँगी बेटी के बाप यहाँ पे दोषी हैं। आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। दहेज लेना एक क्राइम है तो देने वाला भी तो क्रिमिनली हुआ ना। आप गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो तो आप दोषी हो। आप कहीं ना कहीं बेटी की बर्बादी के लिए आप खुद भी जिम्मेदार हो। सही नहीं करते। दहेज देने वाले गलत, लेने वाले गलत हैं तो देने वाले उससे भी ज़्यादा गलत है। दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, देने वाले को भी, लेने वालों को भी। एक तो इतनी होनहार बेटी दे रहे हैं जो कि एक टीचर है स्कूल में, एक खुद कमाती है और साथ में चीज़ें भी दे, कमा ले। इनके पिछवाड़े 4 लात क्यों ना दे ऐसे दहेज मांगने वालों के। बेटी को पढ़ा लिखा के काबिल बनाते हो क्या दहेज देने के लिए? माँ बाप की बहुत गलती होती है यहाँ पर। मैं तो बोलूँगी पेरेंट्स यहाँ पर दोषी है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। पता नहीं और क्या क्या सुनने मिलेगा और क्या क्या खबरें आएंगी। सुन के पढ़ के मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के साथ सारी चीज़ें रिलेट होती है ना। ये जो खबरें हैं मेरी लाइफ के साथ रिलेट होती है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि ससुराल में जो मेरी लाइफ आज होती, पता नहीं मैं ज़िंदा भी होती, यानी अगर ज़िंदा भी होती तो एक ज़िंदा लाश बन के रह गई होती। वहाँ से निकलने के बाद मेरी लाइफ बेहतरीन है। मैं वहाँ
की जो लाइफस्टाइल है ना, उससे मैं बेहतरीन लाइफस्टाइल में अभी जी रही हूँ। मेरे घर पे पहले भी था ऐसा, वो उनके घर में कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। बहुत लो स्टैंडर्ड, लो ग्रेडेड लोग हैं। जाने के बाद पता चला, जाने के पहले मुझे आइडिया भी मतलब नहीं लगा पाई थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक बार सोचती शादी से पहले, लेकिन जाने के बाद पता चला बहुत ही लो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है उनकी, बहुत मुश्किल है कोप अप करना। और आज मैं एक बेहतरीन लाइफ जी रही हूँ, खुद कमा रही हूँ, खुद अपनी मर्जी से जो मन चाहे खरीद रही हूँ, जो मन चाहे मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जब मन चाहे सो के जब मन चाहे उठ रही हूँ। कोई ताना देने वाला या कोई मेंटली अब्यूज़ करने वाला यहाँ पर नहीं है। एक खुशहाल ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।